हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों की क्लास में एफ टी एडू BOOST बूस्ट पे, है ना। ये हमारे यूट्यूब चैनल है। जो भी हमारे व्यूअर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होंगे, सॉरी माफ़ करेंगे, होंगे, वो हमारे यूट्यूब चैनल में आएंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा दें साथ में, ताकि जो नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आप लोगों को एट ए टाइम पहुंच जाए और आप साथ साथ में ही करते जाए। बाकी जो नोट्स और बुक्स हैं आपके पास वो भी पढ़े, है ना। तो ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में ना रहें, ठीक है। उसी को जो आपके एक तो बुक पढ़िए जो भी आपको रिलेवेंट लगता है वहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक आपका जो भी कोचिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, और प्रैक्टिस सेट आप किधर भी लगा लेंगे और मेरा क्लास देख लेंगे, इनफ है ना। तो कल कभी नहीं होता, इसीलिए एक तो झारखंड बहुत टाइम से लेता भी एग्ज़ाम है, और उस अब जब भी आए तो आप लोगों को क्वालिफाई होना है ना। तो देखिए, झारखंड के हर एग्ज़ाम में ना 20-30 क्वेश्चन पूछता ही है झारखंड से, और जेपीएससी में तो देखिए 110 क्वेश्चन होता है ना। तो इनफ है ये क्वालिफाई करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ साथ चलिए। मैं हर दिन देखिए, कभी एक दिन ना प्रीवियस ईयर डाल देती हूँ, ठीक है। और अल्टरनेटिव में सब्जेक्टिव क्लास कराती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है जी। तो अभी चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोग को ताकत देती है, बूस्ट बनाती है, ताकि जो भी बैड सिचुएशन हो उससे लड़ सके, है ना। तो और जो क्लासेस है उसे लाइक, और जो भी प्रॉब्लम कैसा क्लास लगा फीडबैक भी दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना। तो चलिए, अभी देखिए, मैं ना पहले एक और मैं आपको एक पेंटिंग बता दी हूँ, चित्रकला ना। तो ये सेकंड है कोहबर, ठीक है। आज इसमें ये थोड़ा सा ये अलग अलग क्लास कर दूंगी, काफ़ी लेंदी हो गया है। मैं सोची तीनों क्लास एक ही में कर दूँ, नहीं, है ना। तो जादू पटिया और कोहबर, देखिए दो दो हर बार पेंटिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है क्या बोलते हैं, जो चित्रकला है उससे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन रहता है ना। तो दो दो क्वेश्चन से गड़ा और एक नंबर 0.5 से निकल जाना और प्री में क्वालिफाई नहीं होना, और मेंस आपका कितना भी स्ट्रांग है तो आप फेलियर ही कहलाएंगे। इसलिए एक भी पॉइंट को आप, एक एक नंबर को इम्पोर्टेंस दे, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़े, बारीकी से पढ़े, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अभी देखिए, ये झारखंड का कोहबर चित्रकला है ना। ऐसे बनाते जो झारखंड के रहने वाले हैं वो तो जान गए होंगे कि कोहबर कब बनता है। तो शादी के अवसर पर लड़के के घर में जब बहू आती है शादी करके, तो वो जहाँ पहले बिठाई जाती है ना, मान लीजिए कोई एक रूम है उसमें दे दिया गया, तो वो जहाँ बैठती है उसके पीछे वाली दीवार में ये कोहबर बनाया जाता है ना। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ये मछली होता है, देखिए मछली किस चीज़ का है, कन्या होती है, वर होता है। तो ये हम सारे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन परिचय अब हम देखेंगे कि ये आखिर कोहबर चित्रकला है क्या, है ना। देखिए, हर चित्रकला को अच्छे से पढ़ लीजिए। 3-4 क्लासेस होंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेंटिंग इसका, है ना। तो चलिए, कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है ना। ये महिला प्रधान चित्रकला है, मोस्टली महिलाएं ही बनाती हैं ये कोहबर चित्रकला। और यह पारंपरिक रूप से विवाह के अवसर पर घर की दीवारों, विशेषकर दूल्हा दुल्हन के कमरे में कोहबर घर सजाने के लिए बनाई जाती है ना। तो देखेंगे कि हमेशा दूल्हा जब आते हैं, दुल्हन आती है, तो वहीं बिठाया जाता है, ठीक है जी। कोहबर शब्द का संस्कृत है कोहबर, कोसवर, है ना, जिसका अर्थ होता है वह ग्रह या दुल्हन का कमरा, है ना जी। कभी मान लीजिए पूछ लिया तो कोहबर का क्या अर्थ है, कोसवर होता है वह ग्रह या दुल्हन का कमरा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके विषय वस्तु थीम क्या है, कोहबर क्या थीम कैसा है ना। तो देखिए, कोहबर चित्रों में प्रेम की उर्वरता, सौभाग्य सौभाग्य, है ना, और प्रकृति को दर्शाया जाता है, ठीक है जी। देखिए, शॉर्टकट नहीं अपनाइए, हमेशा हर चीज़ को बारीकी से पढ़े, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस लेवल कम ना रहे, है ना। चलिए, इसमें कई क्रात्मक आकृतियां होती है, जैसे कमल का फूल हो गया, पवित्रता के लिए, नारीत्व का प्रतीक होता है। फिर अभी देखिए, कभी कभी पूछ लेगा जो कोहबर में है कमल का फूल किस चीज़ का प्रतीक है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो ये पवित्रता का होता है, नारीत्व का होता है। हाथी क्या होता है, शक्ति और समृद्धि का, ठीक है, हाथी भी उसमें होता है ना। फिर मोर और पक्षी, प्रेम और सौंदर्य का। जो मोर होते हैं वो प्रेम, और पक्षी क्या होते हैं, सौंदर्य का, ठीक है। सूर्य चंद्रमा क्या होता है, सूर्य चंद्रमा क्या होता है, जीवन और समय के प्रतीक होते हैं, है ना। देखिए, सुबह सूर्य उगता है और शाम में चंद्रमा आती है, तो दिन से रात, रात से दिन, ये है ना जीवन चक्र। और पेड़ पौधे, लताएं जीवन और वृद्धि का संकेत है ना।
तो ये सब याद रख लेंगे। सूर्य किस चीज़ का, मोर पक्षी, प्रेम और सौंदर्य का, हाथी शक्ति और समृद्धि का, पवित्रता और नारी तत्व का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉरी 3 क्या बोल रहा है कि चित्रण की शैली, इसका स्टाइल क्या है, क्या टेक्निक से बनाया जाता है ना। तो ये देखेंगे कि कोबर जो चित्र कला है वो सबसे खास विशेषता क्या होती है, ये खरोचने की तकनीक होती है। जैसे दीवारों में पहले देखिए, मैं अभी चलिए आगे बताते हैं। इनमें से क्या होता है, मैं देखी हूँ, है ना। तो कोबर कैसे बनाया जाता है, और मान लीजिए कि देखिए कोबर का मेन कैसे बनता है, 2 परतों वाली रंगों का उपयोग किया जाता है ना, 2 परत होता है। तो कभी पहले देखिए मिट्टी की दीवारें होती थी ना सभी के घर, तो ये पहली दीवार पर काला मिट्टी का रंग लगाया जाता था, ताकि जब वाइट उसमें चढ़े तो उसकी आकृतियां दिखे, है ना। मान लीजिए ये वाइट है, ये ब्लैक कर दिया और फिर वाइट से किए, तो जब उसको खरोचेंगे तो ये ब्लैक वाला धारियां बनेगी ना। अब उधर देख लेंगे, है ना। तो ऊपर सफेद पट्टी या चूने की परत दी जाती है। ठीक है जी। जब सफ़ेद परत आधी सूख जाती है तो लकड़ी या कांटे जैसे औजार से खुरचने की डिज़ाइन बनाई जाती है ना। जब ये परत सूख जाती है, देखिए एक तो ब्लैक पूरा लेप दिया गया, बेस बना लिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, अब मैं थोड़ा सा पिक्चर बना दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। देखिए ये क्या है ना, देखिए ये सब क्या है, पहले ना ये बेस बना लिया गया, देखिए ये ब्लैक उभर के आया ना ये सब जगह, है ना। उसके बाद व्हाइट पट्टी कर लिया गया, उसके बाद यहाँ इसके अंदर से कुदेर कुदेर के आकृतियाँ बना जाती है और फिर कलर भरा जाता है ना। पहले देखिए, पहले जो गांव में होते थे वो ब्लैक और व्हाइट से ही करते थे, बट अब देखिए अब और पेंटिंग वेंटिंग भी होने लगे, पर मेन जो है उसका ऑरिजिन वो ऐसा सिस्टम है। ठीक है जी। ठीक है, यह जब सफ़ेद परत आदि सूख जाती है तो लकड़ी या कांटे से औजार से उसे खुरच कर डिजाइन बनाई जाती है, जिसमें नीचे की काली परत झलकती है और सुंदर आकृतियां बनती है। ठीक। हाँ, और रंग और सामग्री क्या होता है, तो सभी रंग प्राकृतिक स्रोतों से ली जाती है ना। कोई केमिकल यूज नहीं होता है। तो काला रंग कहाँ से होता है, काली मिट्टी या कोयले से, है ना। कोयले को चूरा बना दिया जाता है, भूरा भूरा, है ना, पीस दिया जाता है। और काली मिट्टी भी होती है ना। और सफ़ेद रंग चूने और सफ़ेद मिट्टी से, है ना। चूना भी सफ़ेद होता है, और सफ़ेद मिट्टी या दूधिया मिट्टी कहते हैं ना उसको, दूधिया मिट्टी, जो पूजा वूजा में यूज़ होता है ना। तो और लाल मिट्टी, लाल रंग गेरू और हल्दी से भी मिला दिया जाता है। भूरा रंग वनस्पति और पत्थर के रंग होते हैं। ठीक है, भूरा, लाल मिट्टी में पत्थर जो रेड रेड होते हैं, भूरे भूरे। कला में कोई रासायनिक रंग नहीं प्रयोग होता है ना। जब कभी पूछ ले कि जो कोहबर में प्राकृतिक रंग या रासायनिक रंग या कुछ भी आर्टिफिशियल यूज होता है, तो आप लगाएंगे नहीं, कोई प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक नेचुरल कलर होते हैं, है ना। चलिए, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है, क्यों बनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि यह चित्रकला विवाह और त्योहारों से जुड़ी होती है ना। इसे स्त्रियां ही बनाती हैं, इसलिए इसे महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति और उसकी भूमिका को दर्शाती है ना। देखिए, कोहबर केवल सजावट नहीं बल्कि आशीर्वाद और प्रतीकात्मक प्रार्थना के रूप में भी है। जैसे नवविवाहित जोड़ी का जीवन सुखी और समृद्ध रहे। देखिए कोहबर बनाया जाता है ना, ताकि उसे आशीर्वाद के तौर पे, कि ताकि जो नई नई आई हुई हैं दुल्हन जो उनके घर में आई है, वो समृद्धि और सुखी जीवन व्यतीत करे, है ना। चलिए, अब प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, कोबर कला का मुख्य रूप से झारखंड के इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, जो कि हजारीबाग है, और उसके बाद है बड़का गांव, ये हजारीबाग ही एरिया में आता है, इचाक और चरी और उसके आसपास के गांव, है ना। जो झारखंड के रहने वाले आसपास के एरिया ये तो पहचानते होंगे। तो मोस्टली आप पूछ लेगा कि किस एरिया में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा तो सभी जगह पाए जाते हैं, बट जो प्रमुख रूप है इसका ओरिजिन हजारीबाग हो गया, बड़का गांव हो गया, इचाक और चरी और आसपास के क्षेत्र। ठीक है जी। अब देखिए एक और मैं पढ़ाई थी कल, जो चित्रकला, उसमें भी आपको पढ़ाई हूँ, और उसका भी जीआईटी टैग मिला है, और फिर इसको भी मिला है ना। तो पहले वाले में उसको कब मिला था वो मैं उसमें मेंशन कर दी हूँ। जो झारखंड का पहला जो मिला है, जो पहला चित्र कला का मिला है, वो था कौन सा, सोहराय कला, है ना। पहले मैं सोहराय कला, देखिए झारखंड की सोहराय और कोहबर पेंटिंग को भारत सरकार ने कब दिया था, 2020 में, और ये भारत को पहला जीआई टैग मिलने वाला कोई चीज़ था। ठीक है ना, पहला किसी को मिला था, तो प्रदान किया गया था। जीआई टैग हम पूरा बताएंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, एक विशेष स्थान पे पाया जाता है, उसका ओरिजिन माना जाता है, और एक उनकी खास विशेषता होती है उस जगह का। ठीक है जी। तो यह टैग हजारीबाग की इस पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिया गया था, और वो हजारीबाग जो कला समिति थी, मैं उसमें देखी है, सोहराय पेंटिंग में जब पढ़ाई हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे मेरा क्लास। देखिए जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा उसका ऑब्जेक्टिव, अब मान लीजिए हम पढ़ लिए, उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव
अब पूछेगा कि कौन कौन से कला को जीआई टैग मिला है, तो कोहबर और तो एस के याद रखिए, के एस कुछ भी, तो कोहबर और सोहराय, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब पेंटिंग देखिए, जो झारखंड लोक कला में जादू पटिया एक चित्रकला है, देख लीजिए उसको कैसे बनाया जाता है ना, ये जादू पटिया चित्रकला है, ठीक है जी। देखिए महिलाओं का आँख वाँख कैसा है ना, पक्षी है, ढोल है, यहाँ के घर का ये नगाड़ा है, वहाँ का जो संकेतक है वो सब बनाया हुआ है ना, देखिए ये सब बनाने का स्टाइल जो है। देखिए इसको संरक्षित कीजिए, काफ़ी सुंदर लगता है। अभी टीना दावी के बारे में देखे होंगे, वो मिथिला पेंटिंग करती थी, तो वो अपने घर में लगा भी रखी थी, कितना अच्छा लगता है। हम लोग कुछ और चीज़ का पेंटिंग रखते हैं, ये अपनी कला को संरक्षित कीजिए और इसको बना के फ्रेम करके रखिए, बहुत सुंदर लगेगा, है ना। चलिए, तो इसका परिचय क्या है कि जादू पटिया चित्रकला सबसे प्राचीन जनजातियाँ का मानी जाती है ना, जो जादू पटिया चित्रकला है ना, वो प्रमुख रूप से देखेंगे ना, संथाल, जो संथाल प्रगना है पहाड़िया जनजातियों द्वारा, ये क्या होता है, संथाल की जो पहाड़िया जनजातियाँ होती है ना, भूमि मुख जो संथाल हो गया, ये सुधार देती हूँ मैं, संथाल प्रमंडल में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, और ये पहाड़िया जनजातियाँ, और एक होता है भूमिज जनजातियाँ होती है ना, ये मुख्य रूप से ये कला को करती है ना। तो देखेंगे कि जादू पटिया चित्रकला झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातीय कला मानी जाती है, और झारखंड का देखिए, झारखंड की सबसे प्राचीन है ना, सोहराय से भी, कोहबर से भी पहले ये कला माना जाता है। आप देखेंगे इसको, है ना, काफ़ी सुंदर लगता है ना। देखिए ये प्राकृतिक रंग इसमें भी, ग्रीन के लिए ये लाल मिट्टी का है ना, तो ये सब कलर यूज़ किया जाता है। हम देखेंगे आगे इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो भूमि जनजातियाँ, पहाड़ी जनता, और ये मुख्य रूप से संथाल प्रगना में पाया जाता है, ठीक है जी। देखेंगे, हाँ। चलिए, इस कला का नाम जादू पटिया 2 शब्दों से बनाता है। जादू होता है रहस्य या चमत्कार, पटिया में लकड़ी का तख्ता या पट्टिका, है ना, जैसे लकड़ी का ऐसे तख्ता बना जाता है ना, उसी में ये पेंटिंग किया जाता है। और जादू मीन्स क्या होता है, रहस्यकार, चमत्कार, है ना। इसलिए जादू पटिया का अर्थ हुआ जादू की लकड़ी से बनी चित्रकला, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, देखिए ये इसका जो जादू पटिया का है, ये है ना, ये दुमका, संथाल परगना, साहबगंज, देवघर, गोड्डा जिले में विशेष रूप से प्रचलित। देखिए प्रचलित तो बहुत जगह होता है, बट मेन से दुमका, देखिए मान लीजिए ये झारखंड का मैप है, मान लीजिए क्या है ही, मैं थोड़ा टेढ़ा बना देती, ये हो गया साहिबगंज, हो गया दुमका, हो गया गोड्डा, हो गया, है ना। तो ये सब जो एरिया संथाल परगना का है, वहाँ पे ये प्रचलित है, ठीक है जी, ठीक। और देवघर में भी है, फिर गोड्डा में है, विशेष रूप से प्रचलित है, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में मुख्य रूप से, ठीक है। आपका परगना पूछेगा तो संथाल, और मोस्टली देखिए कभी पूछेगा ना, जहाँ जहाँ ध्यान देना हो, तो ये दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट देगा संथाल परगना से रिलेटेड, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि माध्यम क्या है ना, तो माध्यम क्या है, यह चित्र लकड़ी के तख्तों की पट्टियों पर बनाई जाती है। देखेंगे आप चित्रकला में, फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, देखिए देखिए ये तख्त होता है ना, और इसमें चित्रकारी की जाती है ना, इसमें कलर क्या क्या यूज़ होता है उधर हम देखेंगे। अब इसका बनाने का माध्यम क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, यह चित्र जो होता है लकड़ी के तख्तों पटिया पर बनाए जाते हैं। कलाकार लकड़ी के बोर्ड को चिकना करके उस पर प्राकृतिक रंगों को चित्रित करते हैं। पहले इसको चिकना करते हैं, खतखुदरा होता है ना, उसको पहले घिसते हैं, बहुत प्लेन करते हैं, है ना, और उसको बाद उसको चिकना करेंगे, फिर प्राकृतिक रंगों से, जैसे कि ग्रीन के लिए मान लीजिए फलों से, पत्तियों से ग्रीन कलर निकाला जाता है, हरा रंग, है ना। अब मान लीजिए रेड है तो वहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है ना, देख लेंगे आगे। कई बार कपड़े या पत्तों पर भी ये चित्र बनाए जाते हैं। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि ये तख्तों पर तो बनाया जाता है ना, कपड़े पे भी बनाया जाता है और पत्तों पे, ठीक है। अब रंग सामग्री क्या होगा, जादू पट्टी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। तो आप देखेंगे कि लाल रंग कहाँ, गेरू मिट्टी, है ना, वहाँ पे लाल मिट्टी, देखिए झारखंड का 90% पे क्या होता है, ये लाल मिट्टी ही पाया जाता है। अभी मैं मिट्टियाँ पढ़ाऊंगी तो आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे मैं सारे क्लासेस ले लूँगी, बस सब साथ साथ चलते जाएँ, ठीक है जी। और काला रंग का कोयले या जली हुई लकड़ी से, कोयला वहाँ झारखंड पठारी है कोयले का, तो वो कोयला रंग आसानी से वहाँ प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है ना। और सफ़ेद रंग के लिए खड़िया मिट्टी या दूधिया मिट्टी बोलते हैं, दूधिया मिट्टी भी बोलते हैं इसको, और चूना का प्रयोग किया जाता है।
पीला का रंग हल्दी में, ये भी नेचुरल है। नीला और हरा देखिए वनस्पति, ये पत्तियों के रस से बनाया जाता है। तो ये सब लेंगे। अब ये पेंटिंग होता है कैसा, ब्रश के रूप में ये घास, बांस की कलम, पक्षियों के पंख का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ब्रश है ना, ब्रश ऐसे ऐसे ब्रश, तो ये क्या होता है, घास, घास का ऐसे कोई डंडा से लिया जाता है और एक छोटे छोटे घास करके एक ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। और बांस, बांस को जैसे ये लीजिए बम्बूज है ना, तो उसको ऐसे ऐसे पूरा इसको कूट देते हैं और एक ब्रश के रूप में, या पक्षियों का जो पंख होता है उसका उपयोग करते हैं ना। चलिए, अब इसका विषय क्या है ना, इसका थीम क्या, किस आधार पर बनता है। तो जादू पट्टिया चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें धार्मिक और संस्कृति और रहस्यमय विषयों का भी चित्रण होता है। ठीक है, कोई रहस्य, जादू टोना है ना, धार्मिक, ये सब क्या होता है यहाँ ये जादू पट्टिया में किया जाता है। जादू मीन्स रहस्य, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है जी। हाँ, अब इसका मुख्य विषय क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि जादू पट्टिया, जो जादू पट्टिया है उस किस तरह का चित्रण किया जाता है। देखिए, यमराज, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है उसमें बनाया जाता है। स्वर्ग और नरक कैसा होता है, न्याय और कर्म का फल, देखिए ये सारा ना उससे ही रिलेटेड है, कर्म से, मानव जीवन की यात्रा, जन्म से मृत्यु तक का, और लोक कथाएं, प्रेम प्रसंग, त्याग, नारी शक्ति, ये सभी से किया जाता है। ये थीम किस थीम पे ये बनता है, जो जादू पट्टिया चित्रकला है वो, उसका थीम क्या होता है। देखिए, यमराज आते हैं, मृत्यु होता है, जीवन के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन कैसे व्यतीत होता है, ये सब सब इस कला के द्वारा, चित्र के द्वारा उसमें उकेरा जाता है। ठीक है, और स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, उसका दृश्य बनाया जाता है, न्याय और कर्म का फल भी बताया जाता है, मानव जीवन की यात्रा और जन्म से मृत्यु तक का। ठीक है, लोक कथाएं, प्रेम, त्याग और नारी शक्ति के बारे में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए झांसी की रानी को बना दिया, तो ये क्या, किसको दर्शाती है, तो ये नारी शक्ति के बारे में दर्शाती है। ठीक है जी। अब विशेषता क्या है इसमें, ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, जो जादू पट्टिया चित्रकला की विशेषता क्या होती है, तो देखिए, हाँ, चित्रों में चेहरे के दोनों आंखें कभी नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि चित्र का देखिए, मान लीजिए ये मुंडी है, ये बाल औरत का, और ऐसे ऐसे आई, ये नाक मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आंख तो एक ही आएगा ना जी। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, खराब बनी है, कोई नहीं, मैं तो कलाकार, मैं पेंटिंग करती हूँ ऐसे। देखिए इसमें, अच्छा ये दो आँख चला गया, नहीं सर, ये दूसरा था। देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक ही आँख दिख रहा है, तो हमेशा क्या होता है, जादू पट्टिया में क्या होता है, एक ही आँख को दर्शाया जाता है ना। ये शायद दूसरे का कभी नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक ही आँख को दर्शाया जाता है। ठीक है। कभी कभी नहीं बन आंखें कभी कभी नहीं बनती। देखिए, चेहरे की दोनों आंखें कभी कभी बनती हैं, बट कभी कभी क्या होता है, दोनों फिगर होगा उसमें ऊपर में, कभी कभी क्या होता है एक ही, क्योंकि फेस ऐसा बनाया जाएगा, तो इसमें क्या एक ही आंख दर्शाएगा। मान लीजिए ऐसे करके बनाया जाएगा तो दोनों आंखें, जैसे ऊपर वाली पेंटिंग में कहा जाता है कि चित्रकार अंतिम आंख तब बनता है जब कोई खरीदार उसे स्वीकार करता है। ऐसा इसलिए ताकि चित्र में आत्मा ना आ जाए, है ना। देखिए, ऐसा मानते हैं कि चित्रकला अगर कोई लेता है तो एक आंख छोड़ देते हैं, और ऐसे मानते हैं कि तब वो उसमें आत्मा आ जाता है, इसी वजह से, है ना। तो चित्रों में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, जैसे रेखाएं सरल होती है लेकिन उसमें गहरा अर्थ छिपा होता है ना। चलिए हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये धान है, तो ये गहरा है ना, कि आपस में बात कर रहे हैं, खुश हैं, धान अच्छा हुआ है ना। ये जो धान की बालियां हैं वो अच्छा हुआ है, तो इसमें खुश खुश से लोग, है ना। तो ऐसे करके दिखा दिया गया। देखिए, ये ढोल नगाड़े खुशी का महोत्सव के बारे में बता रहे, ये गपशप कर रही है कुछ आपस में, ऐसे करके। ठीक है। हम्म चलिए आगे देखते हैं कि ये चित्र, हाँ, गहरा छिपा होता है। यह कला कहानी कहने की शैली होती है, जिसमें चित्रों की लोक कथाएं सुनाई जाती है ना, चित्रों के द्वारा लोक कथाएं, कि कोई यहाँ पे किसी किसी तरह का, मान लीजिए रहस्य, जादू टोना का हो गया, जीवन मरण का, तो ये क्या है, कथाएं तो सुना रहा है, ये चित्र के द्वारा क्या करते हैं, कथाएं सुनाई जाती है। ठीक है जी। हुँ। अब इसका उपयोग और महत्व क्या है? पहले ये चित्र शोक के समय बनाए जाते थे। मृत व्यक्ति के जीवन की कहानी और उनके कर्मों का चित्रात्मक विवरण पटिया पर बनाकर दिखाया जाता था। पहले, जैसे अभी क्या है, अब एक ट्रेंड बन गया है। पहले क्या करते थे लोग, ये शोक चित्र भी, अब मान लीजिए कभी-कभी कोई पूछ देगा एग्ज़ाम में कि शोक चित्र किसे कहते हैं? तो जादू पटिया चित्र को। ठीक है, ऐसे कर लें कि ये पहले ये चित्र शोक समय बनाए जाते थे। ये मृत व्यक्ति के जीवन की कहानी और उनके कर्मों को चित्रात्मक विवरण पटिया पर बनाकर विशेष दर्शाया जाता था, है ना। तो और इस कारण इसे आध्यात्मिक यात्रा या दृश्य पटल
भी कहा जाता है। देखिए आध्यात्मिक यात्रा भी इस चित्र को इसे ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है, दृश्यपट। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हाँ, समय के साथ यह कला लोक कथाओं, देवी देवताओं और संस्कृति प्रसंगों के चित्रण में भी प्रयुक्त होता है ना? देखिए समय के साथ यह कला क्या करता है, लोक कथाएं, देवी देवताओं और संस्कृति प्रसंग के चित्र में प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? अब देखिए कलाकार कौन होते हैं, है ना? तो जादू पटिया चित्रकला पारंपरिक रूप से जादू पटिया समुदाय पटिया कलाकार नामक समूह द्वारा की जाती है। ये लोग क्या होते हैं, घुमंती कलाकार होते हैं, जो गांव-गांव जाकर क्या करते हैं, चित्रकला के माध्यम से कथाएं सुनाते हैं और दिखाते हैं। ठीक है? अभी तो देखिए बहुत चेंज हो गया, अब अभी के बारे में नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? अब आधुनिक समय में इसकी स्थिति क्या है? यह आज यह कला धीरे-धीरे लुप्त प्राय हो रही है, परंतु झारखंड सरकार कुछ संस्थाएँ जैसे ट्रिब्यूनल, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्राइफेड, आप जब हम संगठन पढ़ाएँगे झारखंड का, तो उस समय जो अब ये कभी-कभी पूछ लेगा कि जो जनजातीय चित्रकला का संरक्षण कौन-सा मतलब ये संगठन करता है? तो ट्राइफेड अब याद रखेंगे ना? ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, झारखंड स्टेट आर्ट एकेडमी था। ठीक है? इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए कई आधुनिक कलाकार जादू पट्टी शैली में पेंटिंग्स और कैनवास, कागज और कपड़े में भी बनाते हैं। काफ़ी अच्छा है। कम से कम जो लोक चित्रकला है वो घर में होना चाहिए, हर एक के घर में। तो सोचिए कितना लोगों का रोज़गार मिल जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ ना, ये चित्रकला लुप्त हो गई, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कुछ पैसे कमाते थे होंगे, है ना? एक तो हमारा संस्कृति का संरक्षण भी हुआ, कम से कम। और पेंटिंग ना रखे, कम जो स्टेट के जो लोग हैं वो अपने पेंटिंग को अच्छे से, ऐसे ज़रूरी नहीं है उसको सजा कितना अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई झाड़ी-झूड़ी का रखते हैं, अपना ये कोहबर का रखें, जादू पटिया का रखें, सोहराय का रखें, है ना? तो चलिए तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। और देखिए कंटिन्यू क्लास कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होंगे और वो आएँ यहाँ पे, है ना? सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर, है ना? तो और कंटिन्यू रखें क्लास, ऐसा नहीं कि आज पढ़े अरे छोड़ो ठीक है, तो वो छोड़ने वाला फिर खुद ही छूट जाएँगे ना पीछे। क्योंकि जब आप छोड़ेंगे कोई और पढ़ लेगा, है ना? वो पढ़ ही रहा होगा, है ना? तो आप कुछ भी कीजिए, अगर जेपीएससी में बैठना चाहते हैं, झारखंड कोई भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो करप्शन हार्ड नहीं है, बट करप्शन बहुत हार्ड है। कहने का मतलब है कि जो 102 2-3 जाता था, 5 तक सिमट जाता था जेपीएससी का, और अभी 148 तक चला जाता है, तो ये 40 नंबर करप्शन का ही मार है। तो इसको भी पीछे करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बहुत कमांड करना पड़ेगा, ताकि आपको सिलेक्शन लेने से कोई ना रोक सके। ठीक है? चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, और खूब पढ़ेंगे, और मेरे क्लास देखते रहिए कंटिन्यू, आपको बहुत नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा। इतना तो मुझे आशा है खुद की टीचिंग पे, है ना? चलिए नमस्कार।